ऑपरेशन सिंदूर के समय बंकर में छिपने वाला सनकी जनरल आसिम मुनीर क्या फिर से एक्टिव हो गया है? क्या आसिम मुनीर फिर से भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है? पहलगाम हमले के खलनायक जनरल मुनीर के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? भारत और हिंदुओं के खिलाफ आसिम मुनीर के दिल में इतना जहर क्यों भरा है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी अपने जनरल पर भरोसा आखिर क्यों नहीं हो रहा? इस रिपोर्ट में जानिए। ऑपरेशन सिंदूर के प्रचंड प्रहार से डरा पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर कई दिनों के लिए गायब हो गया था। जब पाकिस्तान के एयरबेसों पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक हो रही थी तो जनरल मुनीर अपनी जान बचाने के लिए बंकर में छिपने को मजबूर हो गया था। लेकिन सीज फायर के बाद एक बार यह जिहादी जनरल फिर से पब्लिक अपीयरेंस में आने लगा है। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले आसिम मुनीर को बीते 48 घंटों में कई जगहों पर देखा गया। बुधवार को आसिम मुनीर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ सियालकोट में दिखे। सियालकोट के पसरूर आर्मी कैंप में शहबाज शरीफ के साथ मुनीर भी मौजूद थे। 10 मई को हमले में इंडियन आर्मी ने इस आर्मी कैंप के रेडार सिस्टम को तबाह कर दिया था। इससे पहले 12 मई को जनरल मुनीर रावलपिंडी के कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल में दिखे थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जख्मी पाकिस्तानी आर्मी के जवानों से मिलने जनरल मुनीर अस्पताल पहुंचे थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आसिम मुनीर पूरी तरह से खौफ में था। भारत के हमले की भनक लगते ही आसिम मुनीर सीन से गायब हो गया। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में बहावलपुर और मुरीदके समेत पाकिस्तान में चल रहे आतंकी अड्डों को तबाह किया गया। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमले की नाकाम कोशिश की, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया। पाकिस्तानी एयरबेस के 30% स्ट्रेंथ को ध्वस्त कर दिया। भारत के इस हमले का आसिम मुनीर पर ऐसा खौफ था कि 7 मई से लेकर 10 मई के बीच आसिम मुनीर कहीं नजर नहीं आया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जवाबी हमला करते हुए पाकिस्तान में तबाही मचाई तो आसिम मुनीर खुद को बचाने के लिए गायब रहा। जब भारतीय सेना पाकिस्तान के 11 एयरबेस को ध्वस्त कर रही थी तो पाकिस्तानी आर्मी का चीफ कहीं नजर नहीं आया। जब पाकिस्तानी एयरफोर्स के अहम नूर खान एयरबेस को ध्वस्त किया गया, फिर भी आसिम मुनीर डर के मारे बंकर में छिपा रहा। लेकिन भारत के जवाबी हमले यानी 7 मई से पहले आसिम मुनीर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था। 1 मई को जनरल मुनीर टिल्ला फायरिंग रेंज गया। सैन्य अभ्यास के दौरान आसिम मुनीर ने एक टैंक पर खड़े होकर सैनिकों को संबोधित किया। मुनीर ने कहा कि भारत को कड़ा जवाब देंगे, किसी भी कीमत पर पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में भी आसिम मुनीर की साजिश को झुठलाया नहीं जा सकता। पहलगाम अटैक से पहले 16 अप्रैल को इस्लामाबाद में मुनीर ने 2 नेशन थ्योरी और हिंदू मुसलमान वाला स्पीच दिया था। भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था। कश्मीर को पाकिस्तान की रगों का हिस्सा बताया था। जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान में लोग जिहादी जनरल बोलते हैं। भारत के खिलाफ जहर उगलना उसकी फितरत में है। मुनीर ने शुरुआती पढ़ाई रावलपिंडी के ही एक मदरसे दारुल तजवीद से की थी। यही वजह है कि आज भी वो प्रोफेशनल जनरल की बजाय मुल्ला जनरल ज्यादा लगता है। हिंदुओं और भारत के खिलाफ जब भी वो जहर उगलता है तो कुरान की मिसाल देकर कट्टरपंथियों को उकसाता है। आसिम मुनीर जब भी भाषण देता है तो ऐसा लगता है कि ये कोई मौलाना तकरीर दे रहा है। आसिम मुनीर पाकिस्तान में अब तक जितने भी आर्मी चीफ बने उनमें सबसे ज्यादा हार्डलाइनर है, कट्टर और सबसे ज्यादा रेडिकल है। आसिम मुनीर है, ये कंट्रोल करते हैं, ये हार्डलाइनर है, ये बड़े मतलब कट्टर आदमी हैं। और अगर इनके अप्रोच देखें तो हो सकता है कि ये कोई मतलब इसका कोई भरोसा नहीं है, भविष्य में भी ये कर सकते हैं। ये जनरल आसिम मुनीर एक अलग तरह का इंडिविजुअल है। इनका बैकग्राउंड एक मदरसा बैकग्राउंड है और इनको जो भी कहते हैं वो कुरान के कोट के साथ ही कहते हैं। और ये भी है कि आपने इनका भाषण सुना होगा, मतलब पहलगाम आक्रमण से 2-3 हफ्ते पहले या 1-2 हफ्ते पहले इन्होंने ये कहा था कि मुसलमान और हिंदू एक साथ रह नहीं सकते। ये बड़ा कम्युनल स्टेटमेंट बनाया इन्होंने।
आसिम मुनीर पाकिस्तान का पहला ऐसा चीफ है जो इससे पहले आईएसआई का भी चीफ रह चुका है। इसके साथ ही मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल के तौर पर भी काम कर चुका है। पुलवामा में जब टेररिस्ट अटैक हुआ था तो आसिम मुनीर उस वक्त आईएसआई चीफ था। माना जाता है कि पुलवामा हमले में भी आसिम मुनीर का हाथ था। माना जाता है कि अब तक के सारे पाकिस्तानी आर्मी चीफ में आसिम मुनीर सबसे खतरनाक है। जनरल मुनीर को लोग अनगाइडेड मिसाइल के तौर पर जानते हैं। ये जो उनका चीफ है नसीम उमर, वो जरा पागल सा आदमी है तो, और बड़ा कट्टर है, तो वो किसी हाल पर जल्दबाजी से हथियार नीचे नहीं रखेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं पूरे यकीन रखता हूँ कि हमारी सेना इनको डील कर सकती है और इनको उनके सामने ला सकते हैं, क्योंकि जो भी अब तक हुआ है उससे वो काफी हिल गए हैं। उनका जो चीफ है नसीम नजर, मैं उसको पागल समझता हूँ। उसके जो उनके जो सीनियर्स थे, मैं उनसे मिला हूँ। जनरल बाजवा से ऑल्सो मिला हूँ, जिसने इनको प्रशिक्षण दिया। ये जरा कहते हैं अनगाइडेड मिसाइल है। यहां तक कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी उस पर भरोसा नहीं है। वो कब किसके खिलाफ क्या फैसला ले ले। यही वजह है कि सियालकोट के पसरूर कैंप में शहबाज शरीफ आसिम मुनीर की पीठ ठोकता नजर आया।